आज है 12 तारीख, दिन मंगलवार। खबरी दुनिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिवपुरी जिले की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले कि आप खबर को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। डीएपी खाद की 2000 बोरियां करहरा पहुंची। दिन भर लाइन में लगे रहे किसान, कई बार हुई धक्का मुक्की, महिलाएं भी परेशान। शिवपुरी जिले के करहरा कस्बे में सोमवार को डीएपी खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी रही। कॉलेज रोड पर टोकन के लिए और पुलिस सहायता केंद्र के पास खाद गोदाम पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी लंबी कतारें लगाई गई थी। इस दौरान पुरुषों की लाइन में धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई। प्रशासन ने खाद के लिए लाइन में लगी महिलाओं और पुरुषों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की थी, जिससे किसानों में रोष देखने को मिला। वहीं खाद लेने पहुंची महिलाएं सरकार को कोसती नजर आईं। रात में 2 बजे से रात के 2 बजे हमें 2 जाना तो पुलिस ने रोकी। 2 बजे में मोड़ा फिर गाँव है कला नटाई मुँह नहीं मिल रहा तो क्या चली जाए जब नहीं आए खाद से नहीं मिल रहा जो फूलन वाले या सो करो जिन्हें जितना भेजो जो करो ना यहाँ घरे बैठ के सस्ती ना भी अपना घरे ले। शादी में खाना खाने से 100 लोग हुए बीमार। उल्टी दस्त की शिकायत, खाने में मिलावटी पनीर या खोया के इस्तेमाल की आशंका। शिवपुरी में शनिवार की रात हुई एक शादी में खाना खाने के बाद 100 से ज़्यादा लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए। शादी के अगले दिन रविवार सुबह से ही कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद सोमवार शाम तक लोगों की तबीयत बिगड़ती रही। आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं क्या? शादी में खाना खाया था, रात में घर पे जाके सोए और फिर सुबह पूरी फैमिली को उल्टी दस्त लगी और फीवर आया। फिर हम सब लोग हॉस्पिटल आए और जब से यहाँ भर्ती हैं और कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या खाने में आपके? खाने में हमें लगता है या तो पनीर या फिर मावे की किसी चीज़ में फंगस वगैरह आई है या नकली मावा आजकल जो चल रहा है और मावे में जो मिलावट हो रही है, ये मिलावट का ही असर है कि लगभग 100-200 लोग हमारे रिश्तेदारी हैं जो इस तरीके से हॉस्पिटलों में और घरों में इलाज ले रहे हैं। तो वहाँ दूर दराज के लोग आए थे क्या? उनमें से सभी लोग हमारे करैरा के रिश्तेदार भी थे, झांसी के थे, वो सब लोग वहाँ पर भी भर्ती हैं। और जिसकी भी खबर मिल रही है जो शादी में खाना खा के गया था, वो सभी लोग बीमार हैं। प्रशासन को इस पर मिलावटी चीज़ों पे बहुत ही जल्दी एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे किसी के साथ में भी ऐसा ना हो। जनवन आवास पर कब्जा कर खोल ली उचित मूल्य की दुकान, जिसका मकान वो महिला झोपड़ी में रहने को मजबूर। शिवपुरी जिले के बदरबास जनपद की रेनाया पंचायत में दबंगों ने जनवन आवास पर कब्जा कर उसमें उचित मूल्य की दुकान खोल ली। वहीं जिस आदिवासी महिला को जनवन आवास मिला था, वह महिला आज भी दबंगों के भय से झोपड़ी में रहने को मजबूर है। इतना ही नहीं, उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन हितग्राहियों को चावल में गेहूं मिलाकर बांट रहे हैं। इसका भी एक वीडियो सामने आया है। बिना लाइसेंस धान खरीदी करने वाले व्यापारियों पर जुर्माना। नरवर मंडी के बाहर धान खरीदने वाले व्यापारियों में मची अफरा तफरी। कृषि उपज मंडी के साथ साथ मंडी के बाहर भी व्यापारियों द्वारा औने पौने दाम में किसानों से धान मूंगफली की फसल खरीदी जा रही है। कई लोग बिना लाइसेंस के भी फसलें खरीद रहे हैं। ऐसे में तौल में भी धोखाधड़ी की भारी मात्रा में मंडी टैक्स की चोरी हो रही है। इसे रोकने के लिए सोमवार को तहसीलदार ने नरवर कृषि मंडी प्रबंधन को बाहर लगे अवैध फड़ों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टीम ने ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला। कोलारस मंडी में किसानों ने किया हंगामा। मक्के के कम भाव के चलते नाराज हुए, 2 घंटे डाक रही बंद। शिवपुरी जिले के कोलारस मंडी में मक्का लेकर पहुंचे किसानों ने भाव कम मिलने के चलते हंगामा कर दिया। इसके चलते व्यापारियों और मंडी कर्मचारियों में डाक बंद करनी पड़ी। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मंडी सचिव के मौके पर मौजूद न होने के चलते किसानों को समझाइश देने वाला कोई नहीं मिला। किसानों के हंगामे के चलते मंडी में डाक लगना बंद रही। बाद में मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार सचिन भार्गव ने उचित भाव में मक्का खरीदी का आश्वासन देकर किसानों को समझाइश दी, तभी जाकर 2 घंटे बाद मंडी में डाक लगना शुरू हो सकी।
एबीवीपी ने डीपीसी कार्यालय का किया घेराव, सरकारी किताब बेचने वाले और सरकारी ड्रेसेस फेंकने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग। शिवपुरी के डीपीसी कार्यालय का आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने घेराव किया। इस दौरान कार्यालय में बैठकर जमकर नारेबाजी की गई। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हाल ही शिक्षकों द्वारा सरकारी पुस्तकों को कबाड़ी को बेचने सहित ग्रामीणों को मुक्तिधाम में छात्रों को बंटने वाली स्कूली ड्रेस के बंडल मिले थे। दोनों मामले के वीडियो जमकर वायरल हुए, लेकिन विभाग द्वारा लापरवाही बरतते हुए अपने किसी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं की। रन्नौद मंडी में फसलों की खरीदी शुरू, महीनों से बंद पड़ी अनाज मंडी को तहसीलदार ने खुलवाया, मक्का लेकर पहुंचे किसान। शिवपुरी जिले की बंद पड़ी रन्नौद अनाज मंडी को सोमवार को प्रशासन ने किसानों के लिए खुलवा दिया है। यह अनाज मंडी महीनों से बंद पड़ी थी। इधर इस क्षेत्र में किसान कोलारस भद्रवाह सहित लुकवासा की मंडी में मक्का सहित अन्य फसल लेकर पहुंच रहे थे, जिससे तीनों मंडियों में भारी भीड़ उमड़ रही थी। इसी के चलते रन्नौद तहसीलदार ने रन्नौद अनाज मंडी में फसलों की डाक लगवाना शुरू कर दिया है। इससे क्षेत्रीय किसानों को राहत मिलेगी, उन्हें अन्य मंडियों में अपनी फसलों को नहीं ले जाना पड़ेगा। खनिज विभाग ने अवैध मुरम उत्खनन पर मारा छापा, एक लोडर ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, ड्राइवर जेसीबी लेकर भागा। खनिज विभाग ने सोमवार को जिले के कोलारस सहित करेरा में अवैध फट और उत्खनन पर कार्रवाई की। इसी दौरान प्रशासन ने एक लोडर ट्रैक्टर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वहीं ड्राइवर एक जेसीबी भगाने में कामयाब रहा। ये हमारे द्वारा कोलारस क्षेत्र में अवैध जो फड़ संचालक थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें एक फड़ संचालक से हमारे द्वारा एक लोडर मशीन जब्त करके थाना कोलारस की सुपुर्दी में दिया गया है और दूसरे फड़ संचालक से अवैध भंडारण से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करके थाना कोलारस की सुपुर्दी में दिया गया है और एक कार्रवाई हमारे द्वारा करेरा क्षेत्र में की गई है, जिसमें एक मुरम से भरे हुए ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और उसको कार्रवाई के बारे में जानकारी लग गई थी, जिसके कारण वो मौके से उत्खनन करती हुई जेसीबी को भगा ले गया, लेकिन उसको जेसीबी पर हमारे द्वारा मुरम उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उस पर पेनल्टी आरोपित करके वरिष्ठ अधिकारी और कलेक्टर महोदय की ओर भेजा जा रहा है। आप देख रहे थे खबरी दुनिया। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए खबरी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि हमें आपके क्षेत्र की खबर पहुंचाने में आसानी हो सके।